ऐसा नहीं है यार। हाँ जा ये बस ये FIR काफी थी उसकी, FIR काफी एक थी जो उसके साथ लगा दी वो इनके क्राइम नंबर चलो ठीक है मान लीजिए। FIR क्राइम नंबर बताओ। हाँ ऋषि 351 हाँ दे दिया हाँ 351 FIR काफी है इसमें। हाँ गुप्ता जी, अरे यहाँ खड़े क्यों अंदर बैठ जाओ जो। आइए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आज हम शिव शक्ति सेना के कार्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ दबंग लोग आते हैं, गुंडे आते हैं और आने के बाद में यहाँ पर जो महिलाएं थी उनके साथ में अपधर्ता करते हैं और यहाँ तक कि उस महिला के साथ में लूट हो जाती है जो शिव शक्ति सेना की एक पदाधिकारी हैं। आइए हम उनसे सीधी बात करते हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? नीलम सक्सेना। नीलम सक्सेना जी, क्या मामला हुआ है? मामला यहाँ पे ये हुआ है कि ये राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना का कार्यालय है। यहाँ पर मैं 11 साढ़े 11 बजे जैसे डेली आती हूँ वैसे आई थी। आने के बाद जब देखती है तो यहाँ पर 10-15 आदमी अंदर थे, 10 ही 15 बाहर थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गुप्ता जी के साथ बहुत अभद्र व्यवहार कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। हमने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये हिमायती आई तो मुझे भी एकदम मारने तोड़ने लग गए। कारण नहीं बताया, हम कारण पूछते रहे क्योंकि हम प्लानिंग से थे नहीं, वो तो विद प्लानिंग आए हुए थे। फिर उन्होंने मार तोड़ करी तो हमारे जो कार्यालय पे एक लड़का है बबलू, तो वो बेचारा आ गया, उसने भी हिसाब करा और जैसे तैसे मामले को ठंडा करा। इसके बाद में तो पुनः वहाँ जा रही थी थाने में FIR कराने, तुरंत ही 10 मिनट हम चौराहे तक पहुँच पाए, तब तक पता चला 3 औरतों को लेकर वापस वो घुस गए कार्यालय में। इस बार संख्या 30 से 50 के लमसम हो गई थी और उन्होंने जो महिलाएं थी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास चिपक के एकदम फोटो खिंचवाने लगी और उन्होंने कहा इनको ब्लैकमेल करेंगे और फोटो खींचने लगे। हम आए, हमने उन्होंने धक्का मुक्की देकर उनको अलग करा तो उन्होंने क्या करा, आदमियों ने और औरतों ने मिलकर मुझे रसोई में बंद कर दिया और कहा इसको आग लगा के मार दो। उन्होंने रसोई का पाइप वगैरह सब खींच लिया और माचिस भी दिखा दी थी। तब तक मैंने पाइप छीन लिया उनके हाथ से, जिस तरीके से मैं बच गई वहाँ से। और लेकिन जो औरतें थी वो इतना बदतमीजी कर रही थी, मार तोड़ कर रही थी, तोड़ फोड़ कर रही थी। उसमें से रविंद्र गुप्ता की पत्नी ने DVR खींचा, उसमें से DVR निकाला और उनके साथ 2-4 आदमी थे, उन्होंने केस काउंटर में से केस निकाला। यहाँ पर लैपटॉप रखा था, यहाँ से लैपटॉप भी ले गए उठा के और मेरे जो हाथापाई हुई उसमें मेरा कान का कुंडल खींचा और गले की चेन खींची। कान का कुंडल तो मिल गया वहाँ पड़ा हुआ, लेकिन चेन मेरे को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और मैंने थाने में कंप्लेंट भी करी है और मैं तो यही चाहूँगी कि मेरे को DVR मिल जाए, उसमें सारा कुछ साफ साफ सामने आ जाए। हम जानना चाहेंगे ये पूरा विवाद था क्या और कब से विवाद चल रहा है? राजीव गुप्ता इस बिल्डिंग में किराएदार हैं और हम भी किराएदारी हैं। ये बिल्डिंग किराए पे है, ये किसी मुस्लिम की बिल्डिंग है, मुनीर खां की। तो राजीव गुप्ता हावी रहते हैं नीचे के पूरा पोर्शन के लिए क्योंकि उनका काम उस जो उनका कार्यालय है उसमें नहीं चल पा रहा, उनका अवैध काम होता है, लोग आके रुकते भी हैं तो उनको कमरे चाहिए थे। वो हमसे कई बार कह चुके खाली करो, तो हम लोगों ने टाइम मांगा क्योंकि कार्यालय के लिए जगह चाहिए होती है, सार्वजनिक जगह में मतलब देखभाल के देना पड़ता, टाइम लग रहा था। हमने कहा कनागतों के बाद हम नवरात्रों में खाली कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें आज अभी इसी वक्त खाली करना है। तोड़ फोड़ करने लगे, सामान उठा के बाहर फेंकने लगे। मैम क्या नाम है आपका? रश्मि जी, क्या है पूरा मामला? ये जो राष्ट्रीय शिव शक्ति कार्यालय पर जो यहाँ पर कुछ गुंडे और दबंग लोग आए थे वो क्या थे, कौन लोग थे? वो गुंडे दबंगी लोग थे, तभी उन्होंने आके हम सबसे बदतमीजी करी थी। बाकी मैं तो मौके पर थी नहीं, हमारी नीलम जी थी मौके पर। मुझे फ़ोन किया गया और मुझे थोड़ा दूर रहती हूँ मैं, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई थी। तो जब मैंने आके देखा तो कुछ लोग बाहर खड़े थे, कुछ लोग अंदर थे और अंदर इनको नीलम जी को लोग पकड़े हुए थे, इनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, मारा पीटी कर रही थी काफ़ी, सामान की तोड़ा फोड़ी काफ़ी करी उन लोगों ने और हम लोगों उन्होंने भारी रोक दिया था, अंदर आने नहीं दिया। जानना चाहेंगे ये पूरा विवाद है क्या? किस बात को लेकर वो लोग यहाँ पर आए और ये किस बात को लेकर विवाद चल रहा है? पूरा विवाद यही है कि ये जो हम यहाँ पे किराए पे रहते हैं तो इसको खाली कराने के लिए कह रहे थे और हम लोगों ने टाइम दे दिया था कि अभी कनागत चल रहा है, कनागत में हमारे यहाँ शुभ काम में कोई नहीं होता है, नई जगह हम नहीं जा सकते थे। तो उनसे टाइम मांगा था थोड़ा सा, हमने बोला नवरात्रि तक हम लोग खाली कर देंगे, पर उन लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया और बोले नहीं अभी और इसी वक्त ही खाली करना है। ये कहकर सामान वामान फेंकने लगे और बदतमीजी की उन्होंने काफ़ी। और जो हमारे सर हैं जो साथ में रहते हैं उनके साथ भी काफ़ी सारी मारा पीटी करी है। कुछ लोग उन्हें पकड़े हुए थे, कुछ लोग दीदी को पकड़े हुए थे, नीलम दीदी को। पर मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया था, जब मैं आई तो सब चीज़ चल रहा था सब। आपकी नीलम दीदी हैं यहाँ पर और आप लोग उनसे बात भी आपने की होगी, तो क्या कुछ जानकारी में ऐसी बात आ रही है कि कुछ लूटपाट भी हुई है, उनके साथ मारपीट की गई है?
जानकारी ये आई है कि मारपीट तो बहुत की है, आँख भी सूजी भी है, उनकी चोट लगी है काफ़ी, गुम चोटें काफ़ी लगी हैं, अंदरूनी चोटें काफ़ी लगी हैं जो हम दिखा भी नहीं सकते आप लोगों को यहाँ पे। और उनकी चैन गले में थी, वो भी अच्छी नहीं है, पता नहीं गिर गई क्या हुआ कुछ नहीं पता, चैन नहीं मिल रही है। कान का बुंदा भी उनका गिर गया था, बाकी वो तो मिल चुका है, बाकी चैन नहीं मिली है।